मैं तो ये कहता हूँ कि प्रदीप बत्रा जी भाजपा में है, भाजपा में रहेंगे, टिकट अनिल शर्मा को मिलेगा। तो प्रदीप बत्रा जी, जब मैं उनका चुनाव संयोजक बना था आज से 5 वर्ष पूर्व 2017 में, आप जानते होंगे कि मैं उनका चुनाव संयोजक था इस विधानसभा का, और टिकट यदि मुझे मिलता है तो प्रदीप बत्रा जी मुझे चुनाव लड़ाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुड़की सीट बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। प्रत्याशियों के नज़रिए से प्रिंट मीडिया में जो खबरें छपी हैं उससे सीट और भी दिलचस्प हो जाती है। तो 4 कैंडिडेट वहां पर प्रिंट मीडिया ने लिखे हैं, पोर्टल ने भी कई खबरें छापी हैं और डॉक्टर अनिल शर्मा जी की भी दावेदारी उसमें पेश की है प्रिंट मीडिया में। तो हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, हमें समय दिया है और हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि तैयारी कैसी है आपकी। अगर दावेदारी कर रहे हैं तो भाई तैयारी भी कर रहे होंगे, और तैयारी करने के बाद आप आंसर दें, मैं वो आंसर पहले ही कर दूं। आप कहेंगे कि भाई कमल का फूल ही हमारा निशान है, तो ये आंसर तो मैंने दे दिया। इसके अलावा कुछ बताइए कि भाई तैयारी कैसी है आपकी। नहीं, कमल का फूल तो हमारा निशान है ही, लेकिन कमल के फूल के साथ में एक कैंडिडेट का नाम भी होता है। तो उस कैंडिडेट के नाम के रूप में मुझे आशा है और पार्टी से निवेदन है कि कमल के फूल के साथ में जो प्रत्याशी का नाम है वो डॉक्टर अनिल शर्मा आए। ठीक। तो तैयारी कैसी है आपकी, अगर नाम आ रहा है तो तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, तैयारी कोई, हेमंत जी, एक दिन में नहीं हुआ करती। मैं इस रुड़की शहर में, जो अपने आप में एक छोटी सी नगरी है, भले ही वो महानगर के रूप में अब आ गया है, लेकिन यहाँ की गली गली में मेरे अपने संबंध संपर्क हैं। मैं यहाँ 32 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ और कई हज़ार ऐसे छात्र यहाँ से मैंने पढ़ाए हैं जिनके परिवारों में आना जाना है, जिनसे मिलना जुलना है। अब दूसरी पीढ़ी भी मेरे पास पढ़ने उन बच्चों की आ गई है जिनको मैंने कभी 88, 89, 90 के आसपास पढ़ाया है। तो मेरा कहना यह है कि तैयारी विशेष रूप से कोई ऐसी उसकी आवश्यकता नहीं होती जहाँ तक संपर्क संबंध की बात है। और जब सिंबल मिलता है और फिर अपने व्यक्तिगत संपर्क होते हैं तो मिलकर के फिर पार्टी का जो वो फिर तेज़ी से बढ़ता है फिर। अच्छा, कई चीज़ें कई बार देखने को मिलती है कि भाई ओवर भी कई लोग कर देते हैं कि भाई अभी तो सिटिंग एमएलए भी हैं आपके, और फिर उसके बाद दावेदारी भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अलग सा भी देखने को मिलता है सिटिंग एमएलए होने के बावजूद भी। अखिलेश जी ने भी एक बार ये प्रश्न मेरे से पूछा था कि सिटिंग एमएलए हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे सम्मानित विधायक इस समय प्रदीप बत्रा जी हैं, लेकिन जहाँ तक सीटिंग की और गेटिंग की बात है, वो फार्मूला हर बार कोई स्थायी फार्मूला नहीं होता है। और पार्टी के स्रोत से भी समय समय पर इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के संदेश संकेत आए हैं कि टिकट बदले जाने हैं, और पार्टियों में टिकट कटने की और बदले जाने की कोई नई परंपरा नहीं है, वो होता आया है। तो हमें उस चीज़ में जाना ही नहीं है। हमने कहा कि हम रुड़की विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं, जनता के बीच हमारा अच्छा संपर्क है, हमारे बढ़िया संबंध लोगों से हैं, और पार्टी यदि हमको सिंबल देती है तो उस सिंबल के साथ, क्योंकि सिंबल के साथ में व्यक्तिगत संपर्क संबंध भी बहुत आवश्यक है, जब वो मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है और सीधे जीत की ओर ले जाती है। चलिए, ये भी ठीक है कि भाई संबंधी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए आप दावेदारी भी कर रहे हो, प्रिंट मीडिया इसको लिख भी रहा है, खबरों में हमने देखा, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? रुड़की में कौन सी ऐसी चीज़ नहीं हुई है भाई जो आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये भी मैं जानना चाहता हाँ, निरंतर ऐसे बहुत सारी आवश्यकताएं सामने आती रही हैं, डिमांड आती रही हैं, जिन पर कार्य कुछ पर हुए हैं, कुछ पर नहीं भी हुए हैं। देखिए, सड़क नाली की जहाँ तक इस तरह के विकास की बात है तो निश्चित रूप से वो तो एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। सड़क बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, वो चलता रहता है। लेकिन कुछ जैसे इस रुड़की नगर का एक इसकी प्रकृति है, इसको शिक्षा नगरी कहा जाता है, शिक्षाविदों की नगरी कहा जाता है। आज तक यहाँ एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तक नहीं है रुड़की में। ले देकर साइंस ग्रुप में डीएवी कॉलेज है, आर्ट्स ग्रुप में बीएसएम कॉलेज है, और सारा प्रेशर उनके ऊपर है जो कन्याओं का है, एसडी कॉलेज है। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि यहाँ से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, और अपनी डिग्री के लिए, अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ तक जाना पड़ रहा है। हूँ। डिग्री कॉलेज की आप बात कर रहे हैं तो हम ये मान लें कि भाई भाजपा की पिछले 5 साल से सरकार है और 5 साल से यहाँ पे विधायक हैं, तो पूरी तरीके से फेल रहे हैं भाई। जो काम आप कह रहे हैं कि भाई कुछ हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़े काम है, और 10 साल का मौका मिला है उनको कांग्रेस में, फिर भाजपा में, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आपकी पार्टी पर भी आप ही लगा रहे हैं, और हैं ये क्वेश्चन मार्क तो माने। नहीं, देखिए क्या होता है, सरकार को पूरा प्रदेश देखना होता है। 70 विधानसभाएं हैं, उन 70 विधानसभाओं में उस रूप में जो जहाँ जहाँ डिमांड। सरकार की तो ठीक है, हम विधायक जी के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, अब मैं विधायक जी के लिए ये फेलियर वाली बात मैं क्यों कहूँ, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज
राजकीय यहाँ होना चाहिए था। अब उसमें आप कुछ भी कह लें, लेकिन उसकी आवश्यकता थी और वो नहीं है, तो उसकी आवश्यकता है और उसके लिए हम लगेंगे। तो और क्या बस एक डिग्री कॉलेज के मुद्दे के लिए और क्या मुद्दे रहेंगे, और भी जानना चाहते हैं हम। मैं फिर वही कहूँगा कि जहाँ तक इसकी इस नगरी का जो एक स्वभाव है, इसकी जो प्रकृति है, उसके अनुरूप यहाँ स्वच्छता, यहाँ साफ सफाई, जैसे अपनी ये गंग नहर है, रुड़की को वास्तव में एक ईश्वर का वरदान है ये। लंदन में कहते हैं कि टेम्स नदी जिस तरह से निकलती है उसके बीच में से, तो वहाँ मतलब जो है ना उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि रुड़की के एंट्री से लेकर के रुड़की में से वो निकल करके जाती है, लेकिन उसके सौंदर्य का लाभ नहीं हम आज तक उठा पाए। उसके दोनों तरफ के घाटों को, उसके दोनों तरफ के जो किनारे हैं उनको सौंदर्य युक्त वहाँ पर फूल फुलवारी बना सकते थे, वहाँ पर बैठने के स्थान बना सकते थे। तो वो भी चीज़ें रुड़की में आवश्यकता है और वो यहाँ पर हो सकती हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो नालियाँ हैं, सड़कें हैं, ये तो रोजमर्रा काम है, ये चलते रहेंगे, लेकिन फिर हुआ क्या? आप कह रहे हैं कि भाई ये तो होते रहेंगे, फिर हुआ क्या बड़ा? आपने कहा भाई क्वेश्चन मार्क आपने डिग्री कॉलेज पे कह दिया, आपने कहा कि भाई नदी यहाँ से नहर निकल रही है लेकिन सौंदर्यकरण आज तक नहीं हुआ, तो फिर हुआ क्या? फिर हुआ ही कुछ नहीं। सारे इंटर कॉलेजेज यहाँ बढ़े हैं, राजकीय भी। मैं समझता हूँ कि जहाँ केवल एक राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की होता था, आज यहाँ कन्याओं के भी और जब बालकों के भी, मेरे ख्याल में लगभग 7 विद्यालय आज राजकीय इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज आज रुड़की में बने हैं। तो वो काम भी हुए हैं, बहुत सारे अन्य काम भी हुए हैं, क्योंकि जैसे अपना रुड़की IIT है, इससे पहले रुड़की विश्वविद्यालय होता था। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जिनको मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय कहते थे मुरली मनोहर जोशी जी। तब उन्होंने उत्तराखंड की जो IIT थी वो रुड़की विश्वविद्यालय को कन्वर्ट करके वो दी थी। तो बहुत बड़ी सौगात है, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें आप चलती रहेंगी, लेकिन रुड़की को एक ऐसा गौरव, एक ऐसी प्रतिष्ठा जो विश्वविख्यात नगरी है। रुड़की विश्वविद्यालय में तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कई बार मेरी चर्चा अपने साथियों से होती है कि ठीक है, आज IIT तो आज प्रत्येक प्रदेश को सरकार ने दी है। आज हर प्रदेश में एक एक IIT, कहीं कहीं जो 2 भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद में अब BHU को भी IIT का दर्जा दे दिया। लेकिन रुड़की को जो विश्वविद्यालय का दर्जा था, अलग से एंट्रेंस होता था, अलग से उसकी प्रवेश परीक्षा होती थी, वर्ल्ड उसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी होती थी भिन्न भिन्न देशों में, और वहाँ के बच्चे यहाँ आते थे। तो IIT बनने के बाद में उसका बजट बढ़ा होगा, पैसा अधिक मिल रहा होगा, संसाधन बढ़े हैं, लेकिन वो जो रुतबा था, उस रुतबे के लिए इस IIT को भी इन सारी IITs में हम टॉप बनाएं, उसके लिए ठीक है वो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है। लेकिन हमको रुड़की में रहते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं वहाँ के वातावरण के लिए, वहाँ की परिस्थितियों के लिए, और केंद्र सरकार से भी यदि उनको कुछ आवश्यकता हो, कुछ ला करके हमको देना हो, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि का काम होता है, और जनप्रतिनिधि को उस रूप में अपने काम करते हैं। कुछ को अपने काम करने की दिशा इधर दिखाई देती है, कुछ को उधर दिखाई देती है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी की तरह परिवर्तन देखते हैं रुड़की में? भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, लेकिन कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाली थी तो वो कह रहे थे परिवर्तन होगा, तो आप भी परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, पार्टियों के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, कोई परिवर्तन यात्रा की बात करता है, कोई बैलगाड़ी निकालता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उत्तराखंड के पूरे सिनेरियो में, पूरे प्रदर्शन में, नहीं, मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं अभी, जो मौजूदा विधायक है, क्या आप उसमें परिवर्तन देख रहे हैं भाई कि परिवर्तन हो सकता है, यहाँ पे कोई और आ सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जा सकते नहीं जा सकते। आप देखते हैं कि नहीं देखते? लेकिन नहीं, मुझे उस बारे में कहना ही नहीं है कुछ भी। वो ठीक है, स्टेटमेंट आते रहते हैं। अब देखो, ये भी बड़े ताज्जुब की बात है कि जो व्यक्ति यहाँ 5 वर्ष मंत्री रहा, उनको 2-2 टिकट दिए गए, उनको टिकट दिया, उनके बेटे को टिकट दिया, और वो भी चले गए। किसने सोचा था कि यशपाल आ रही जाएंगे, लेकिन चले गए। अभी भी मैं परसों स्टेटमेंट पढ़ रहा था, गोविंद सिंह कुजवाल जो विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस के समय रहे, उन्होंने कहा कि 6 विधायक आने। अब इस तरह के स्टेटमेंट चलते भी रहते हैं कई बार। रुड़की कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप देख रहे हैं? नहीं, रुड़की के कॉन्टेस्ट में कौन कांग्रेस में जाएगा नहीं जाएगा, ये सब भविष्य में छिपा है। लेकिन जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है, तो उस मेरी दावेदारी का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि प्रदीप बत्रा जी भाजपा में है, भाजपा में रहेंगे। टिकट अनिल शर्मा को मिलेगा तो प्रदीप बत्रा जी, जब मैं उनका चुनाव संयोजक बना था आज से 5 वर्ष पूर्व 2017 में, आप जानते होंगे कि मैं उनका चुनाव संयोजक था इस विधानसभा का, और टिकट यदि मुझे मिलता है तो प्रदीप बत्रा जी मुझे चुनाव लड़ाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो साफ तौर पर कहा भाई
कि दावेदारी हो रही है अभी और कई सारे दावेदार और निकल कर आ रहे हैं और बड़ी दिलचस्प होती जा रही है अभी रुड़की की सीट जब तक टिकट फाइनल नहीं होते। साफ तौर पर कहा कि अगर भाई मैं दावेदारी कर रहा हूँ, अगर मुझे टिकट होता है तो प्रदीप बत्रा भी, जैसे मैं संयोजक था चुनाव में 2017 में, और मेरे चुनाव में भी भाई मेरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा भाई क्या होगा 2022 में जब टिकट फाइनल होंगे भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये वीडियो जितने लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथ शिवम, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।